और कहा कि हम हिंदुस्तान के 20 स्टेट के लोग यहाँ आए हैं, अब यहाँ से हम जाएंगे तो क्या मैसेज दे के आएंगे। मैं यहाँ बैठे हुए जो ऑर्गेनाइजर हैं जो इस मीटिंग को बुलाया है, आपने अभी तक ये निर्णय नहीं लिया कि हम अपने स्टेट में जाकर के आरटी के खिलाफ क्या बात करेंगे, वहां की हुकूमत के खिलाफ क्या बात करेंगे, और आपने केंद्र सरकार से क्या बातें की कि हिंदुस्तान के प्राइवेट स्कूलों को कैसे बचाया जा सकता है। तो चूंकि एक माइक मेरे हाथ में था, एक माइक एक साहब के पास था जो सदारत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बीच में ही रोक दिया कि ऐसा है कि आप अपनी बात करिए, केंद्र सरकार से बात करना और स्टडी मिनिस्टर से बात करना इज वेरी डिफिकल्ट। ये पटना नहीं कि जब चाहे तो आप किसी से मिल लीजिए। तो मैंने कहा कि अगर आप हाउस की इजाजत दें तो मैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री से बात करूंगा, प्रिंसिपल साहब से, उनसे वक्त दिया जा सकता है। कोई अगर तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको बेइज्जत नहीं करेगी। मैं पूरा नाम हमारा पीरजादा सैयद शाह शमाइल अहमद है, तो अल्लाह और बुजुर्गों की दुआ भी हमारे साथ है। उनके बैंक को भर देते हैं, जिनको सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। बेचारे डॉक्टर सुशील जी जो है अब ये सिर्फ रक्सौल में है, तो इनकी जितनी हैसियत, इनकी ताकत या इतने लोगों की ताकत है उतने ही भी बोलेंगे ना। जिस दिन इनके सारे 14-15 ब्लॉक जब इनके साथ जुड़ जाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि पश्चिमी चंपारण से ज्यादा इनकी ताकत होगी और ज्यादा ये बोलेंगे। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के रक्सौल स्थित लक्ष्मीपुर में प्राइवेट स्कूल एंड वेल एसोसिएशन के कार्यक्रम में रक्सौल नगर परिषद के सभापति मेरी माता श्री को आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं तमाम जितने भी एसोसिएशन के प्रिंसिपल है, टीचर है, शिक्षक शिक्षिका है, मैं सब किसी को मैं अपनी माता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम में प्रदेश से चलकर आए हुए प्राइवेट एसोसिएशन के अध्यक्ष इस्माइल अहमद साहब जी का मैं रक्सौल के धरती पत्राधिकारी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम में बिहार के कोने कोने से प्राइवेट एसोसिएशन के जितने भी मेंबर, टीचर, प्रिंसिपल आए हुए, मैं सब किसी को मैं अपनी माता श्री द्रौपदी देवी जो रक्सौल की मुख्य पार्षद है, मैं उनके तरफ से आप सबों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हमें बहुत खुशी हुई। हो सकता है इससे पहले भी प्राइवेट एसोसिएशन कार्यक्रम हुआ होगा, लेकिन हमें जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन पहली बार आप सबों के द्वारा, सुशील सर के द्वारा हमारी माता श्री और हमें आमंत्रित किया गया। मैं पुनः आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्माइल अहमद साहब जी हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ। आज हमें गर्व होती है कि जहाँ से हम शिक्षा दीक्षा लिए हैं, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई है, उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। जो इंसान इंजीनियर के जो प्रिंसिपल हैं और संत जोसेफ जो हक सर है, उन्हीं से मैं शिक्षा दीक्षा लिया हुआ हूँ। शुरुआत मेरा शिक्षा इंसान जूनियर से हुआ, उसके बाद हमने संत जोसेफ में शिक्षा ग्रहण किया, उसके बाद हमने हजारीमल हाई स्कूल से मैट्रिक का एग्जाम दिया और इंटर का लास्ट मेरी पढ़ाई के सीटीसी कॉलेज से हुई। हमें गर्व होता है कि इस हमारे गुरु के आशीर्वाद से जो आज जीता जागता हमारे सामने है, कि हमें ऐसा आशीर्वाद और शिक्षा दिए
कि आपके बीच एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा और इसी माँ का बेटा आपके बीच यहाँ से 2-2 बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। और जितने भी हमारे बहनें शिक्षिका हैं, हमारे बच्चे हैं, मैं सब किसी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जितने भी छायाकार पत्रकार बंधु आए हुए हैं, हमारे कबीर भाई, आकाश बाबू, जितने भी हैं, सब किसी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि रक्सौल नगर इस विधानसभा को हम नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, लेकिन मिला। और उस समय जिस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हैं, उसी पार्टी से राष्ट्रीय जनता दल, जिस पार्टी के हमारे नेता आज नगर और विकास और उप मुख्यमंत्री भी हैं तेजस्वी यादव, उसी राष्ट्रीय जनता दल का मैं सदस्य हूं। और लालू जी के आशीर्वाद से 15 में हमें टिकट मिला था। संयोग से लालू जी के ना रहने के कारण हमारे नेता को गुमराह कर और कुछ यहाँ के लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा मेरा टिकट कटवाने का काम किया गया। लेकिन हमने अपने नेता को विश्वास दिलाने का काम किया कि जिस लोगों के द्वारा अगर आपको गलत मैसेज देकर मेरा टिकट कटवाने का काम किया गया, लेकिन सुरेश यादव उस मीटिंग का लाल है, उस गुरु का चेला है कि कभी भी रक्सौल को अपमानित नहीं होने देगा। मैं और चुनाव 2020 में लड़ा और पहली बार रक्सौल में 30,000 वोट लेने वाला मैं व्यक्ति निर्दलीय हूँ। आज तक रक्सौल के इतिहास में कोई उतना नहीं लिया था। इसका मतलब नहीं हार और जीत जो रहते हैं, लड़ते हैं, उन्हीं के साथ होता है। इसका ये मतलब नहीं कि चुनाव हारने के बाद मैं अपने परिवार के, अपने क्षेत्र को, अपने समाज को छोड़कर चले जाऊं। हमारे दरमियान एक कड़ी का काम करेगा, तो इस तरह से देख करके हम लोगों को काफी खुशी हुई। और उसके बाद से फिर जब हम लोग रक्सौल में आए तो और हम लोगों ने चर्चा किया और इस चीज को हम लोगों ने फैलाने की कोशिश किया और लोगों को जोड़ने की कोशिश किया। हालांकि हमारे दरमियान से कुछ लोगों ने हम लोग से अलग हो गए, लेकिन फिर भी आज हिंदुस्तान के अंदर हमारी जो हैसियत, हमारी जो ताकत है, ये कोविड के जमाने में जब सारे स्कूल बंद थे तो हमारे हक हुकूक की आवाज उठाने वाले जनाब समाई साहब बार बार सरकार से हमारे लिए कुछ मुतालबा कर रहे थे। सरकार ने किया नहीं किया, लेकिन हमारी आवाज तो सरकार के पास तक ये पहुंचा रहे थे। तो मेरे साथियों, इनका साथ हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इनके साथ हम लोग जुड़ करके अब हम लोग अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करते, बल्कि हम लोगों को काफी ताकत का एहसास हुआ है कि हमारे पास काफी ताकत है कि अगर यहाँ कुछ हो रहा है तो आज ही सेम डे में हमारी आवाज सरकार के पास पहुंच रही है। तो इसलिए हमें समाज साहब पर और इस से जुड़े हुए तमाम लोगों पर हमें फख्र है कि हम एक ऐसे प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं कि हमें अपने आप पर फख्र है। हम अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करते। हमारी आवाज को उठाने वाला, और वो सिर्फ बिहार नहीं बल्कि आप जनाब पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हिंदुस्तान में जो 29 स्टेट हैं, 29 स्टेट के अध्यक्ष हैं, ये सिर्फ बिहार के अध्यक्ष नहीं। जब कॉन्फ्रेंस होता है तो आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, कोई केरला से बोल रहा है, कोई कश्मीर से बोल रहा है, कोई पंजाब और आसाम से बोल रहा है, तो कोई बंगाल और मेघालय से बोल रहा है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हम लोग जिनसे जुड़े हैं, हम लोगों को अपने आप पर फख्र होना चाहिए और हमें नाज भी है कि हम ऐसी शख्सियत के साथ जुड़े हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ।